अरे मरवर तो नहीं गया, दरवाजा खोलो भाई। हाँ, नवाब सिराजुद्दौला का महल यही है? नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे? नहीं, मुझे लगा शायद आप महल के दूसरे कोने में होंगे तो यहाँ आने में आपको वक्त लग गया होगा। अरे नहीं भाई, वो बीबी बाजार गई है, बच्चा स्कूल गया है और मैं गया था अंदर। नौकर साले बहुत मुंह लग जाते हैं। आपने मुझसे कुछ कहा? अबे दुरट, नहीं, मुंह से भपका आ रहा है, लगता है पेट में दारू की भट्टी लगी हुई है। पुलिस स्टेशन के करीब जाएगा तो हथकड़ी लग जाएगी तुझको। अरे किससे बात कर रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? अबे तेरी शक्ल तेरे जोग्राफिया से मालूम है कि तू कौन है। आई? मुझे तेरे बाप ने भेजा है। बाप ने? मतलब तेरे साहब ने भेजा है। हाँ, मेरे साहब ने। फिर पहले ऐसे बोलना चाहिए ना। मेरे दो साहब है, एक वाघमारे साहब है, एक त्यागी साहब है। उसमें से किसने भेजा है? आओ आओ आओ। चल चल अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। अरे तुम आओ। बेवकूफ, मुझे तेरे उस बॉस ने भेजा है जो तुझे खाना देता है, ये पहनने को देता है, और ये क्या है, ये लुंगे लुंगे ये देता है। हाँ, अबे मुझे इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है। तुम्हें इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है? हाँ तो? नहीं नहीं, तुम जानते हो हरदेव सिंह को? अच्छी तरह जानता हूँ। आज सुबह मेरे आर्केड में आए थे, सामान पसंद किया, भाभी के लिए हीरो का हार लिया, उनके पास कैश नहीं था, 50,000 कैश लिए, पूरे मिला के 2.5 लाख हो गए। कहा जाके नौकर से ले लो और ये कार्ड दे देना। चलो 2.5 लाख निकालो। 2.5 लाख। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल भाई मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट मेरा तखल्लुस है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, बड़ा अच्छा नाम है मुस्कुराहट जी। जरा आपको हार्ट अटैक की बीमारी, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कुछ है? बेवकूफ, अगर ये बीमारियां रईसों को नहीं होंगी तो फिर डॉक्टरों के नर्सिंग होम कैसे चलेंगे? सुन, साथ में डायबिटीज भी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जरा आपके फैमिली डॉक्टर का नंबर देंगे? क्यों? मैं जरा एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। काहे के लिए? इसलिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और आपका ब्लड प्रेशर तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। क्यों डरा रहा है यार? सीधे बोलना, क्या बोलना चाहता है? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आदमी आपको 2.5 लाख की चपत लगा कर गया है ना, वो हरदेव सिंह हरियाणवी नहीं था, बल्कि एक चोर, लुटेरा, लफंगा था। वो आदमी तुम्हें चूना लगा कर गया है और असली हरदेव सिंह मैं हूँ। अच्छा, हाँ। असली हरदेव सिंह तू है? जी जी जी। बेटा, मैं तेरी मेडिकल रिपोर्ट पूरी सुन चुका हूँ और तेरे मालिक ने कहा अगर ये सीधे न माने तो कनपटी के नीचे 1 देना। चल मेरे 2.5 लाख रुपए निकाल, नहीं तो ऐसा हाथ मारूंगा कि नाक के रास्ते वो 2.5 लाख रुपए चिल्लर की तरह बाहर गिर जाएंगे। तू इंस्पेक्टर को मारेगा? अबे तू मार निकालता गिरी। इंस्पेक्टर को मारने के जुर्म में, उसके घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। एक मिनट, तू तो इंस्पेक्टर वाली भाषा बोल रहा है यार। मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये देखो मेरा कार्ड। लगता नहीं है, मगर लगता नहीं? मतलब माफ करना। अरे मारता है ऊपर से। मुझसे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहचान नहीं सका। वो आदमी मुझे लूट के चला गया, मेरे 2.5 लाख रुपए ले गया, मैं क्या करूं? मुस्कुराते हुए उसे ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मुस्कुराहट किसको बोलते हैं? हाँ, जो आप पहले मुस्कुरा रहे थे उसी को बोलते हैं। अभी मुझे याद नहीं है, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने के लिए। नहीं, तुम्हारा FIR मेरे पास दर्ज हो चुका है। कहाँ दर्ज हुआ है? अरे मेरे पास दर्ज हुआ है। तुम्हारे पास क्यों? अरे मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये पोटली संभाल के रख, कहीं ऐसा नहीं हो आज ये पोटली फिर सरदार ले उड़े। हट। रोज रोज संडे थोड़ी होता है।
अरे पकड़ो पकड़ो इसको। अरे सरदार के पीछे भागा था ना, क्या हुआ उसका? मिला के नहीं? मिला ना। कहाँ? पूल में। पूल में? हम दोनों उसी में गिरे थे। फिर क्या हुआ? फिर पानी में आग लग गई। ए भाई, हम लोग उस सरदार जी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या मुखड़ा है, क्या आंखें हैं, क्या होठ है। ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने सारे स्टाफ को छुट्टी देकर अपने हाथों से उसे बनाया है। अरे हम इनका दुपट्टा भी ऐसा पकड़ता हूँ जैसे आरती का दिया, और तू इस देवी को ऐसे उठा के लाया है। क्या समझा है? आटे का बोरी। इसमें इन लोगों का भी मिस्टेक वन नहीं है ना? आप खुद ही दर्शनवाजो नहीं देती है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कौप देवी जी, 12 लाख रुपया निकलता है तुम्हारे ऊपर, 3 लाख लौटा दीज, बचे 9 लाख। वो कौन देगा? उस रुपए के लिए हम अपनी जवानी ढलने का इंतजार कर रहे हैं या तुम्हारे सवाब पे आने का? देखो, जितनी जल्दी हो सके मैं लौटा दूंगी। पीपी यादव नाम है हमरा, बुझले का? हैं? यहाँ खड़े सभी लोगन से पूछ ले,
13 साल के थे हम जब हम दरभंगा से यहाँ आए थे। साला इसी क्लब के नीचे हम कंडेरी बेचा करता था, कंडेरी। इस क्लब के मालिक का लड़का हमसे रोज कंडेरी खाता था और पैसा नहीं देता था। एक दिन हम पैसा मांगिस तो साला हमको हड़का दिया। हमारी खोपड़िया घूम गई। चीर दिया साले का गला इसी चाकू से। करवा दी उसकी खोपड़िया पार्सल वापस दरभंगा। और एक नहीं, ऐसा नहीं, शहर में 12 क्लब है हमरे, 12। साला एक से एक टॉप क्लास मक्खन मलाई हमरे कस्टमर को इंपोर्टेड शराब पिलाता है। और एक हम हैं कि हमरा दिल इस देसी धनिया की चौटनी पर आ गया है। क्या करी, दिल ही तो है। एक ऑफर है, हमसे हर महीना 9 लाख रुपया ले लो, खर्चा पाने के लिए। बस गंगा कसम, हमारी पॉट रानी बनने के लिए हाँ कही तो। अबे ओ उजड़े मजार की बुझती हुई अगरबत्ती, लड़की को क्या डराता है? आप उनसे बात कर। इस ससुर का नाती कौन है बे? एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद क्षमा को लेने आया है परवाना। ए महाराज, अरे कोनो बाप का दुकान है का जो बिना कीमत दिए हुए माल ले जाओगे? बुझले का है? इसका भाई हमरे क्लब में 12 लाख हार गया था। 3 तो मैडम चुका दी, तू 9 दे जा और ले जा। जुए में आ रहे थे ना, जुए में लौटाऊंगा। का मतबल? 3 पत्ते तेरे सामने हैं। गुलाम बेगम बादशाह, तुझे से बेगम पर हाथ रखना है। सही निकला तो लड़की तेरी, वरना 9 लाख बराबर। हाय देखो, हाय देखो, लगा दिए हैं तुमको दांव पर युधिष्ठिर महाराज। अब बोलो, मंजूर है? मंजूर है। हार गए हैं तुमको युधिष्ठिर महाराज। अब चलिएगा आप हमारे। अब का है भैया? पी यादव नाम है हमरा, देख कर रहे हो। चीर दो साले को। आज के बाद फिर ना लेना मुझसे पंगा, वरना पहुंचा दूंगा दरभंगा। छोटा भाई है मेरा, कद का क्या बड़ा हो गया, खुद अपने आप को सचमुच बड़ा समझने लगा। ड्रग्स लेता था। ताजुब हो रहा है ना? भाई ड्रग एडिक्ट, बहन चोर। ऐसे नहीं थे हम। पापा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मम्मी के गुजरने के बाद कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। प्रिंसिपल थे कॉलेज में। एक दिन हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चल बसे। उनके मरने के बाद गवर्नमेंट से मिला हुआ घर भी चला गया। कॉलेज छोड़कर मैंने नौकरी कर ली।
सोचा कि मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, भाई को बहुत काबिल बनाऊंगी। इसने कब कैसे बुरी आदतों की सारी डिग्रियां हासिल कर ली, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन कुछ लोग आए और कहा कि इसने जुए में 11 लाख रुपए हार दिए हैं, रकम नहीं चुकाई तो इसकी जान ले लेंगे। उसी खौफ से आजाद होने के लिए इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। वो तो बाद में मारते, ये खुद मौत के मुंह में चला गया। इसका इलाज और इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। शरीफ से शरीफ आदमी भी एक बेसहारा औरत की मदद करने का मुआवजा मांगता है, इसलिए मैंने लूटने के बजाय लूटने का तरीका अपना लिया। जरा जरा सा याद है, 7-8 साल का हूंगा मैं। दिवाली की रात थी। अनाथ आश्रम के बाहर बहुत रोशनी थी, पटाखे चल रहे थे, खुशियां थी, और हम सब बच्चों के अंदर अंधेरा था, खामोशी थी। मुझसे रहा नहीं गया। दीवार बांधकर मैं बाहर गया और एक दुकान से बहुत सारे पटाखे चुराए और लाकर बच्चों में बांट दिए। थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी में भी शोर था, खुशियां थी, रोशनी थी। फिर वो दुकान वाला पुलिस लेकर आ गया, बहुत मारा। वो आधे घंटे की दिवाली आज भी याद है। एक बात बताओ, अगर तुम मुझे जुए में हार जाते तो? अपनी जीत तो नक्की थी। वो कैसे? गुलाम और बादशाह हाथ में थे और बेगम साथ में। तुमने 3 काम बहुत अच्छे किए। एक, शादी कर ली, दूसरे, बुरे कामों से तौबा कर लिया, और तीसरे, इस्माइल भाई के बच्चे ले आए। हालांकि मुझे चपत तो बहुत बड़ी लगाई तुमने, लेकिन चूंकि तुमने वो पैसा किसी गलत काम में, तवाइफों में, शराबों पे खर्च नहीं किया, इसलिए तुम्हारे गुनाह माफ। लेकिन तरीका गलत था। एक बात याद रखना, दुनिया में जितनी भी चीजें सांस लेती है ना, सबकी रोटी की जिम्मेदारी उसने ली है। फिर उसके कामों में टांग क्यों अड़ाना? और अगर अड़ाना है तो फिर अपनी मेहनत के पैसे से अड़ाओ, अपनी मेहनत के पैसे से। नौकरी करने का अगर शौक है तो मेरा एक कॉफी शॉप है, उसकी जिम्मेदारी संभाल लो। नौकरी पक्की? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून बहुत बह गया है। आप ऐसा कीजिए, काउंटर पर जाकर 50,000 रुपए जमा करा दीजिए। इस्माइल साहब घर में? दिल्ली गए हुए हैं साहब।
50,000 रुपए जमा करा। अरे यार, इसको खुदकुशी करने के लिए पुलिस की जीप ही मिली थी। अरे तू क्या लेकर भाग रहा था? क्या है ये? मुझे नहीं मालूम ये क्या है। मैं तुझे आज तक एक मामूली चोर समझता था, लेकिन तू तो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानता ही ये क्या है? बम है, बम। किसने दिया तुझे और कहां लेकर जा रहा था ये? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। भगवान की सौगंध, मैं तो सिर्फ बैग चुरा कर भागा था। झूठ बोल रहा है। आतंकवादी बन गया है तू, और वो भी कुछ पैसों के खातिर। पूजा को होश आ गया है, आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। थैंक यू सिस्टर। अब तुम लोग अपनी शकल की डिजाइन तो ठीक करो, चलो। अरे लेटी रहे। डॉक्टर ने उठने बैठने को मना किया है। कैसी है तबीयत? मैं ठीक हूँ। वो कहाँ है? वो आ जाएगा। हाँ, इधर ही था वो। बहुत परेशान था तेरे लिए। ऑपरेशन होने तक वो इधर ही था। आ जाएगा। अब तो मुझे होश आ गया है, लेकिन आप लोग बताते क्यों नहीं? आखिर वो है कहाँ? आज तो मैंने पानी पिला दिया, लेकिन हो सकता है कल मैं ये भी ना कर सकूं। कितना रोका था तुझे, कितना समझाया कि ये उल्टे सीधे धंधे मत कर, लेकिन नहीं माना। अब आ गया ना कानून के जबड़ों तले। कल तक रुपए लूटता था, आज देश लूटने पर उतारू हो गया। आप उनके चेहरे को गौर से देखो साहब। आप उनके माथे पर पसीना हो सकता है, लेकिन आंख में शर्मिंदगी का एक आंसू भी नहीं है। आप चोर है, फ्रॉड है, लेकिन आतंकवादी नहीं है, देश का गद्दार नहीं है साहब। लेकिन कौन यकीन कर सकता है एक चोर की बात पर? जो जेब काट सकता है वो गला भी काट सकता है। जन्म देने वाली सिर्फ माँ ही नहीं, मिट्टी भी होती है। और जो माँ का सौदा करे, खून करे, वो बेटा आप नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आप तो सिर्फ बैग लेकर भागा था। उसके अंदर क्या था ये आप उनको नहीं मालूम।
मान लेता हूँ, लेकिन कानून कैसे मानेगा कि तू बेगुनाह है? तेरा आतंकवादियों से कोई लिंक नहीं है, कैसे प्रूव करेगा तू? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत है साहब। जिस आदमी से बैग छीना था उसके राइट हैंड पर चाकू से वार किया था अबू ने, और वो जख्म सूखने को कम से कम 1-1.5 महीना तो लगेगा। तू क्या समझता है कानून तुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इन सलाखों के बाहर जाने देगा? कि जाओ उस आदमी को पकड़कर लेकर आओ और ये हादसे के बाद वो आदमी इस शहर में रहता होगा? इम्पॉसिबल। तूने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है कि मैं चाहूं तो भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पूजा कैसी है? पूजा, पूजा, ले तेरा फोन है। हेलो, हेलो, कौन? कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? जब से होश आया है सबसे पूछ रही हूँ, लेकिन कोई बताता ही नहीं। सभी यही कहते हैं कि तुम आ जाओगे। ऐसे वक्त में तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। आकर देखो तो सही कि पूजा के चेहरे पर तुम्हारी दी हुई जिंदगी का रंग कैसा लगता है। आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। अपना ख्याल रखना। आतंकवादी संगठन का एक खास मोहरा गिरफ्तार, पूछताछ का सिलसिला जारी। पुलिस ने कल रात परवाना नाम के आतंकवादी को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो अपने साथ में एक खतरनाक बम लेके जा रहा था। जी हाँ, ये वैसा ही बम है जिसके पिछले धमाके ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। जिस हादसे में लाखों बच्चे, खतरनाक बम आए कहाँ से? तहकीकात जारी, इसकी जानकारी हम आपको समय समय पे देते रहेंगे। तोड़े, इंस्पेक्टर तोड़े नाम है मेरा। आज तुझे इतना तोड़ूंगा कि तू खुद बोलेगा इंस्पेक्टर तोड़े, फिर किसी को ऐसा ना तोड़े। बता, कहां बम ब्लास्ट करने वाला था तू? बोल। तेरे साथ और कौन कौन लोग हैं बता। तेरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है? बोल। कहां से ऑपरेट करते हो तुम लोग? बोल। अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो अपनी वर्दी का। वर्दी का इस्तेमाल अभी किया कहां है? अभी तो सिर्फ डंडा इस्तेमाल कर रहा हूं। ए, उठाओ इसको। ये मत भूलो कि मुजरिम भी इंसान होता है। जिनमें इंसानियत होती है वो जुर्म नहीं करते। लेकिन इसका जुर्म अभी साबित होना है। होगा। जब तोड़े इसे तोड़ेगा तो ये अपने जुर्म का इकबाल भी करेगा। तुम इसको टॉर्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा केस है। तुम्हारा केस था, अब ये मेरा केस है। अरे किसने दिया तुम्हें इसका चार्ज? इसका जवाब तुझे कमिश्नर से मिलेगा। कमिश्नर? जा। जा कमिश्नर से बात कर। क्यों बेकार में मार खा रहा है? अपना जुर्म कबूल कर ले वरना बेमौत मारा जाएगा। मेरे जुनून की मिसाल देता है जमाना, क्योंकि मौत से डरता नहीं परवाना।